ओयो रूम काउंट के हिसाब से इंडिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ओयो का टोटल वैल्यूएशन जुलाई 2019 में करीब $10 बिलियन पर था। कुछ ही सालों में ओयो इतना पॉपुलर कंपनी बन गया कि हर 3 मिनट में ओयो का रूम बुक किया जाने लगा। ओयो के $10 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर उस टाइम ओयो के पास 43,000 होटल्स थे और इनके करीब 1 मिलियन रूम को ओयो ऑपरेट कर रहा था। इसके साथ साथ ओयो ने वैकेशन होम बिजनेस पर भी 1,30,000 होम्स, ट्रैवल्स और सिटी डील को प्रोवाइड करा था। ओयो की इसी बढ़ती हुई ग्रोथ को देखते हुए ओयो की मैनेजमेंट ने मलेशिया से ओयो की इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू कर दी। इसके बाद कुछ ही महीनों में ओयो ने यूए, यूकेई, दुबई, चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया ऐसे बहुत सारे कंट्री में पहुंच गया और आज 80 कंट्रीज में 800 सिटीज में ओयो अपना बिजनेस को रन कर रहा है। जब ओयो ने ग्लोबली एक्सपैंड हुआ तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। आज से करीब कुछ महीने पहले ओयो के पास ग्लोबली 17,000 एम्प्लॉय थे। ओयो की इसी बढ़ती हुई ग्रोथ को देख के दुनिया के कई सारे बड़े इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुए, जिसमें से सॉफ्टबैंक, लाइटस्पीड वेंचर, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ तक भी ओयो की सेम बिजनेस मॉडल ओपन करने वाला कंपनी एयरबीएनबी ओयो में आज बहुत बड़ा स्टेक रखता है। साल 2018 में सॉफ्टबैंक की $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद ओयो ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल हो गया। ओयो ने इंडिया की पहली कंपनी बनी जो कि 6 सालों में इतना बड़ा सक्सेस अचीवमेंट किया। ओयो के इसी ग्रोथ ने ओयो के सीईओ एंड फाउंडर रितेश अग्रवाल को उस टाइम सिर्फ 26 साल के एज में दुनिया की सेकेंड यंगेस्ट रिचेस्ट मैन बना दिया गया। ओयो ने स्टार्टिंग के टाइम से ही बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल के साथ मार्केट में उतरा था, जिसमें वो काफी बजट फ्रेंडली रूम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते थे। ओयो की इसी सिंपल बिजनेस मॉडल के चलते ओयो को काफी ज्यादा ग्रोथ मिली। इसी बिजनेस मॉडल के चलते ओयो की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू साल 2018 में सिर्फ 1400 करोड़ पर था, वही 2019 में एक बड़ा जंप के साथ 6,400 करोड़ पर पहुंच गया। ये तो डेटा हो गया 2020 के पहले का, लेकिन आज की करंट सिचुएशन की बात करें तो आज के टाइम पर ओयो की प्रॉफिटेबिलिटी कोई दूर दूर तक की नामो निशान नहीं है। 2019 के बाद में ओयो की काफी बड़ा टर्न हमको देखने को मिला। प्रॉफिट तो बहुत ही दूर की बात है। पिछले कुछ महीनों में ओयो की लॉसेस ही ओयो के रेवेन्यू से बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने लगे हैं। कई मल्टीपल रीजन है जो कि मिलकर आज ओयो को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फर्स्ट है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जैसे कि कोविड-19 और साथ साथ ओवर एम्बिशंस और बहुत ही फास्ट एक्सपांड करना, ऐसे कई और रीजन हैं। अगर हम ओयो की स्टार्टिंग से ही बात करें तो ओयो की उस टाइम की बिजनेस मॉडल आज की बिजनेस मॉडल से कम्प्लीटली डिफरेंट है। शुरुआत में ओयो ने कुछ होटल्स के रूम को ही मैनेज और कंट्रोल करता था। इससे ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ओयो ने अपने कस्टमर को बेटर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओयो ने फुल स्टेक फ्रेंचाइजी और लीजिंग मॉडल को अपनाया, जिसके चलते वो रूम्स, लॉबीज, होटल्स, किचन और स्टाफ इन सभी पर पूरा कंट्रोल करके कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया। सॉफ्टबैंक के इन्वेस्टमेंट के बाद इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में ओयो को काफी ज्यादा आसान हुआ, लेकिन जितने बड़े प्लान्स उतने ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंसिव एक्सपेंस के चलते एक्सटेंसिव मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, मोर प्रॉपर्टीज के पीछे मोर स्टाफ और मोर स्टाफ के पीछे मोर मनी। इन सभी चीजों को मैनेज करने में ओयो को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगा। जब ओयो ने इन सभी चीजों को मैनेज नहीं कर पाया तो घूम फिर कर बात वहीं पर आई। कस्टमर फिर से बैड एक्सपीरियंस करने लगे। साथ ही ओयो ने इतनी तेजी से एक्सपांड कर रहा था कि एक ही सिटीज के एक ही स्टेट में मल्टीपल ओयो की रूम्स अवेलेबल थे। और भले ही ओयो के ये मॉडल ओयो के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल था, लेकिन उन होटल्स के ओनर्स के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था। होटल्स ओनर्स कंटिन्यूअसली लॉसेस रिकॉर्ड करने लगे, जिसके बाद उन्होंने ओयो की बिजनेस से एग्जिट लेना ही बेहतर समझा। जब होटल्स ओनर्स बिजनेस से एग्जिट लेने लगे तब ओयो ने लॉसेस रिकॉर्ड करने लगा। अब ये लॉसेस पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही है, आज भी कंटिन्यू है। बाकी की जो कसर रह गई थी उसे कोविड-19 पूरा कर दी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि ओयो ने बाउंस बैक नहीं कर सकता है। ओयो की बाउंस बैक करने की आज भी 100% चांसेस है। बस ओयो को थोड़े से अपने हिस्ट्री में जाकर ये देखना होगा कि आखिर ये कंपनी क्यों शुरू हुआ था, इसका पर्पस क्या था और ऐसे क्या रीजन थे जो कि पहले ओयो को इतना सक्सेस दिलवाई, क्योंकि यही जो रीजन है जो कि ओयो को गेम में वापस ला सकता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।